जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। Su-57 वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसने एरो इंडिया 2025 से ही काफी तहलका मचा के रखा है, और जब से भारत में ये आया था इसकी दीवानगी इस कदर थी कि हर इंसान इसका कायल बना। जब इसने अपने एरियल मनूवर्स दिखाए तो हम सब काफी रोमांचित हुए, लेकिन उसके बाद जो असली डेवलपमेंट है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि तब हुआ भारत को Su-57 का ऑफिशियल ऑफर, जहां पर फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात भी करी गई। और एक बार फिर से रशियन ऑफिशियल काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर अग्रेसिव दिखे हैं। आपको याद दिला दें कि आने वाले इस वर्ष के अंत तक संभावित है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हो सकता है, और उसके पहले रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि रशियन डेलीगेशन भारत में एक मीटिंग कर सकती है Su-57 को लेकर के। हाल ही में रूस की तरफ से Su-57 के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, जहां पर फिलहाल तो उनका जो केनास प्लांट है वो तकरीबन 14 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने में सक्षम है, लेकिन 2027 से 28 तक उनका टारगेट है कि 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएं, ताकि वो रशियन एयरफोर्स की जो नीड है 76 फाइटर्स की, उसको पूरा करने के बाद जो एक्सपोर्ट नीड है उसको केटर कर सके। लेकिन रूस के अधिकारियों ने भारत को लेकर एक बार फिर से अहम टिप्पणी करी है। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस समय भारत के साथ जो Su-57 फैलन है इनको लेकर बातचीत करने में लगी हुई है, जहां पर रूस का प्रस्ताव ये है कि Su-57 को भारत को ऑफर किया जाए। और इस बार यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि Su-57 आने वाले भविष्य में AL-51 इंजन अपग्रेड की संभावनाओं को लेकर आएंगे, जो कि 11 टन का ड्राई थ्रस्ट और 17 टन का वेट थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करने में सक्षम है। उनका ये भी कहना है कि ये जो इंजन है AL-51 इस समय टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है, और 2025 के अंत तक इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी। इनिशियली जो Su-57 भारत को ऑफर किए जा रहे हैं ये AL-41-1H, जो कि इसराइलिया 117 इंजन के नाम से जाना जाता है, उसके साथ ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन जो लेटर वेरिएंट्स होंगे उनमें AL-51 अपग्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भारत के पास होगी। Su-57 पर बात करते हुए रशियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये इंजन बेसिकली जो सेरेटेड एग्जॉस्ट नोजल्स हैं उनके साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि इसका रडार सिग्नेचर काफ़ी कम होगा, और हम यहाँ पर जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है भारत को देने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत अपने जो इंडिजिनस सिस्टम है, जैसे कि एसा रडार हो गए, एवियोनिक्स हो गई, वेपन सिस्टम हो गए, उनसे इसको कस्टमाइज कर सकता है। रूस को इससे कोई आपत्ति नहीं है। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत इसका लोकल प्रोडक्शन करना चाहता है तो नासिक प्लांट इसके लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल है, जहां पर 30% या उससे भी कम नई मशीनरी की सहायता से इनका निर्माण किया जा सकता है। हमने ऑलरेडी भारत के साथ मिल करके 200 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI भारत में बनाए हैं, और इसलिए भारत हमारे सहयोग और हमारे सपोर्ट का जो लेवल है उससे पूरी तरीके से परिचित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, कि अगर भारत Su-57 लेने के लिए तैयार भी हो जाता है तो कुछ समस्याएं हैं जिससे हमें निपटना होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि Su-57 के लिए AL-51 इंजन तैयार नहीं है, जो कि भारतीय वायुसेना की पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ही पेमेंट का इशू क्लियर नहीं हो पाया है, और अमेरिका ने जिस प्रकार के सैंक्शन लगाए हैं उसके बाद पेमेंट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और कोई दूसरा सुगम रास्ता भी नहीं है जिसके अंतर्गत पेमेंट की जा सके। तीसरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर Su-57 की डील को फाइनलाइज करना भारत के हित में होगा, क्योंकि हम सब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील में देख चुके हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शन की तलवार ऑलमोस्ट लटकी थी। वो तो अमेरिका के कुछ हित रहे होंगे कि अमेरिका ने अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत पर ये सैंक्शन नहीं लगाया, अन्यथा तुर्की के केस में हमने देखा था कि स्पष्ट सैंक्शन लगा दिए गए थे तुर्की के ऊपर। तो डिफेंस एनालिस्ट यही मानते हैं कि अगर भारत चाहे भी राफेल F4 वर्सेस Su-57 करना, तभी भारत को बहुत सूझबूझ का यहाँ पर निर्णय या सूझबूझ का जो परिचय है वो देना होगा, क्योंकि ये डिसीजन निसंदेह भारत की ताकत तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन भारत के लिए चैलेंजेस भी लेकर आएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब रूस के ऑफर को कंसीडर करना चाहिए, या फिर अपने तत्काल जरूरतों को देखते हुए एडिशनल राफेल के साथ जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।